हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं फेक हिजाबन के बारे में। हाँ जी, फ्रॉड हिजाबन के बारे में। अच्छा, मैंने जब इन पर बात की है ना, इनके हिजाब को लेकर, तो कभी कभी आ जाते हैं भाई। अंधभक्त तो हर जगह होते ही है ना कहीं तो मिल ही जाएंगे आपको। तो आएंगे, वो कमेंट करेंगे। किसी ने कहा तुम्हें उसके हिजाब से क्या प्रॉब्लम है। भाई मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी उसके हिजाब से? मुझे तो कोई किसी के हिजाब से, किसी के घूंघट से, किसी के कपड़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम तब आ जाती है ना, जब आप ऑडियंस को झूठ चिपकाते हो, बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो। मतलब जो हिजाब रखते हैं, या जो मतलब अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं कि भाई मुझे ऐसे ही रहना है, मैंने अपनी लाइफस्टाइल ऐसे ढाल ली है, और उसके बिहाफ पर क्या होता है कि दूसरे लोगों के घर में ये बातें होने लगती हैं कि देखो वो कितनी बड़ी ब्लॉगर है, वो ऐसे घूमती है, वो हिजाब डालती है, वो कितना मतलब मेंटेन करके रखती है, वो कितना धर्म को फॉलो करती है, ब्ला ब्ला। तो जब आपके उदाहरण दे देकर किसी को घर में डांटा जा रहा होता है, किसी को उलाहना दी जा रही होती है, और बाद में वही हिजाबन जो है फ्रॉड करती नजर आए, बेवकूफ़ बनाती नजर आए, तो आवाज़ उठाना बिल्कुल बनता है। या तो भाई आप धारण करो या नहीं करो, ये दिखावा मत करो, ऑडियंस को सी मत बनाओ। लेकिन इनका हमेशा से रहा है ऑडियंस को सी बनाना। अब सबने देखा है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कुछ भी फॉलो नहीं करती हैं। ये टी शर्ट डालेंगी या कुछ भी अजीबो गरीब कपड़े पहन लेंगी, बस सिर में जो है एक स्कार्फ टाइप का कुछ बांध लेंगी, या कभी जो है दुपट्टा डाल लेंगी, और इसको वो हिजाब हिजाब करेंगी। और फिर जब कहीं जाना होगा तो अबाया वगैरह सब कुछ ऐसे फ्लॉन्ट करके, मतलब क्योंकि इनको इनसे मिलते हैं प्रमोशन, तो ऐसे करके जब ऑडियंस का सी काटा जाता है तो आवाज़ उठाई ही उठाई जाती है। तो डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ ये वाला मुद्दा। अभी पूरे व्लॉग को हम रिएक्शन पूरे व्लॉग पर नहीं दे रहे हैं, उस पर हम अलग से बात कर लेंगे, क्योंकि वो हो जाता है लंबा, और अभी मेरे पास उतना भी टाइम नहीं है कि मैं 20-30 मिनट पर रिएक्शन बनाऊं। तो अभी मेन मुद्दा हम डिस्कस करने वाले हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई ये सब कर देना, जिनको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं वो। तो भाई देखो, मैडम जो है ना, अभी हेयर कलर जब करा के आई थी, मैंने तब से इनको पकड़ा हुआ है। इससे पहले भी मैंने देखा हुआ है कि इनका दुपट्टा सरक रहा होता है, लोगों का दिल धड़क रहा होता है। खैर, गाने आ जाते हैं यार, मन में आ जाते हैं। तो इनका क्या था कि हमेशा इनके कहीं से बाल झांक रहे होते थे, कहीं कुछ हो रहा होता था। कई बार तो कीज़ा ने कहा बाल 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 छुपा लो छुपा लो। तो इन्होंने बेसिकली हिजाब धारण किया ही इसलिए था क्योंकि इनको एक सेट ऑफ ऑडियंस को अट्रैक्ट करना था, ये दिखाना था कि ये कितनी घरेलू हैं, ये कितनी मतलब धार्मिक हैं, ये फॉलो करती हैं हर एक चीज़ को। इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर होने के बाद भी इन्होंने सब कुछ मेंटेन करके रखा है। तो ये दिखावा था, ओनली ओनली दिखावा था। और काफ़ी लोगों ने ये भी कहा है कि जो ये फन्नी है, ये गुटकू है, जो इससे शादी करने के लिए भी ये शर्त वर्त टाइप की थी, या दिखाना था उनको कि कितनी अच्छी लड़की है। तो वैसे करके इन्होंने शादी करने के लिए ये सब किया। अब कर तो लिया, लेकिन अब इनसे उसको झेला नहीं जा रहा है। काफ़ी लोग बोलते भी हैं इनको लेकर कि इनके कुछ हैज़ में प्रॉब्लम है। वो खुद ही बता चुकी हैं कि उनको पीसीओडी और पीसीओएस जैसी कुछ प्रॉब्लम है। तो ऑब्वियसली उसमें बाल वगैरह झड़ते हैं, और ये मेडिकल इशू है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो इसलिए मैंने कभी उस मुद्दे को हाईलाइट नहीं किया कि वो भाई मेडिकल ही कंडीशन है, उनकी हेल्थ इश्यूज़ हैं। अब वो अगर उसको ओवरकम करती हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो काफ़ी लोगों ने ये मुद्दे उठाए थे, लेकिन अभी जो हमने देखा, जो दुपट्टा सर का, तो उसमें अब दिख रहा है कि मतलब कंडीशन काफ़ी बेटर है पहले से। और शायद इसी वजह से मैडम को अब ज़्यादा लगता है कि मैं निकालूं, हटाऊं। शायद उन लोगों को प्रूव करना चाहती हैं जो बोलते हैं कि भाई इनके बाल नहीं है इसलिए ये ऐसे रहती हैं। तो ये भी प्रूव करना चाहती हूँ। तो ये जानबूझकर किया जाता है। अभी भी व्लॉग में कुछ ऐसे पॉइंट मैंने नोटिस किए हैं जो बात करने योग्य हैं, और वो जानबूझकर इन्होंने डाले हैं, शायद इनकी टीम की वजह से, टीम के कहने की वजह से, कि इस पर रेज बेट होगा। तो वो ऑब्वियसली हम अलग व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन आज वाले जो इनका व्लॉग आया, उसमें जो मेन पॉइंट जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, उसमें 11-16 जो टाइम स्टैम्प है, उस पर अगर आप जाकर देखोगे तो इनका जो दुपट्टा है वो सरक चुका है। सरक नहीं चुका है, ऑलरेडी वो ऐसा लग रहा है कि हटाया गया है, क्योंकि गर्मी वगैरह जो भी है, तो ये कार में थे, तो इन्होंने जानबूझकर वो हटाया है ताकि मतलब खुली हवा इनके थोड़े से सर में जो है प्रवाह हो जाए। और साथ ही साथ कलर भी फ्लॉन्ट करना है ना भाई। अब देखो, इतना महंगा जो ये बोल रही थी कि कलर वलर कराया है और सैलून में जाके कराया है, तो ऑब्वियसली महंगा ही कराया होगा, बड़े बड़े लोग हैं, तो सस्ता वाला काम नहीं किया होगा। और ट्रीटमेंट वगैरह भी लिया है, तो भाई ऐसे में फ्लॉन्ट करने का जी कुछ ज़्यादा हो रहा होगा। तो जानबूझकर में भी इन्होंने वो दिखाया है ताकि इसका मुद्दा बने और चारों तरफ रिएक्शन बने, और कमेंट्स आएँ, और उसके बाद लोग जो नहीं देख रहे हैं वो भी देखने जाएँ। यही मतलब इनका बेसिकली यही रहता है कि कुछ ऐसा कर दो जिसका बवाल हो जाए, रेडिट से लेकर सब जगह, और फिर इनको लोग दौड़ दौड़ कर देखने जाएं। तो इनका दुपट्टा पूरा सरक गया। अब बात ये है कि फैमिली मेंबर्स के आगे आप, ऐसा होता है कि घरेलू जो आपके फैमिली मेंबर्स है ना, उनके सामने आप रह सकते हो ऐसे, लेकिन बाहरी लोगों के सामने आप अपना जो बाल है या वो है वो नहीं दिखा सकते हो। ऐसा होता है जो लोग हिजाब रखते हैं उनके लिए, ऐसा मैंने सुना है काफ़ी लोगों से। जो लोग ये हिजाब रखते हैं उन्होंने कई बार अपने व्लॉग्स वगैरह में ये चीज़ें बताई हैं। मुझे नहीं पता कि ये 100% ऑथेंटिक है या नहीं है, तो कोई अगर इसके बारे में जानकार हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट करिएगा।
तो ऐसा होता है कि आप बाहर वालों के सामने ये नहीं कर सकते हो। लेकिन मैंने पहले ही हाईलाइट किया है कि जब ये सैलून गई, वहाँ पर जो आदमी औरत है, दोनों के लिए वो कॉमन सैलून था, यूनिसेक्स जिसको बोलते हैं, वहाँ पर ये गई हुई थी। अब वहाँ पर जब ये गई तो ऑब्वियसली वहाँ पर आदमी भी घूम रहे हैं, वहाँ पर जो इनका गुटकू है वो हेयर ट्रीटमेंट वगैरह करा रहा है, दिख रहा है वो इनके मिरर में, इनके मतलब कैमरे में रिफ्लेक्ट वगैरह कहीं पर हुआ है वो, है ना, तो वो दिख गया। तो जब वहाँ पर कोई आदमी जब गुटकू के लिए ये सब कर रहा है, वहीं ये जो हैं हेयर कलर करा कर बैठी हैं, जो भी इन्होंने वो फॉइल वगैरह लगा रखी होगी बाल में, तो वो क्या हो रहा है कि सबके सामने ही हो रहा है ना। आप बाहर वालों के सामने तो ऐसे रह ही नहीं सकते हो, यही रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर आप इसको रूल्स की तरह फॉलो कर रहे हो तो फिर ये कहाँ से हिजाबन हुई। यही सवाल मैंने कई बार उठाया, तो लोग बोलते हैं तुम्हें हिजाब से प्रॉब्लम है। नहीं भाई, मुझे हिजाब से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये प्रॉब्लम है कि आप उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हो, आप गलत दिखा रहे हो, आप खुद उस चीज़ को फॉलो ढंग से नहीं कर रहे हो, और दूसरे के घर में लोग लताड़े जा रहे हैं कि देखो वो लड़की कैसे रहती है, वो हिजाब फॉलो करती है, वो ये, और तुम लोगों के ये है ड्रेसिंग सेंस, तुम लोग ऐसे पहनते हो वैसे पहनते हो। तो उन लोगों के लिए ये जो मुसीबत पैदा करते हैं ना, उस चीज़ को हाईलाइट किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कार में, तो ड्राइवर जो कि इनकी फैमिली का नहीं है, इनकी फैमिली से नहीं है, ऑब्वियसली वो हायर किया हुआ बंदा है, बाहरी बंदा है, उसके सामने ये ऐसे बैठी हुई हैं। पीछे सबसे पीछे गाड़ी में कृष्णा भी बैठा हुआ है, जो कि बाहरी इंसान है, भले ही वो इसे भाई मानती हो, जो भी मानती हो, बट है बाहरी इंसान, बाहरी पुरुष, है ना। उसके सामने भी ये अपने बाल खोलकर बैठी हुई हैं। तो कैसे ये फिर हिजाबन है, कैसे ये मतलब रियल हिजाबन है, आप बताइए मुझे। केवल ये प्रमोशन के लिए, केवल ये शादी का एक कोड था, मतलब ये था कि भाई मेरा जो भी मेरे जो मंसूबे हैं वो कामयाब हो जाएं, जो हो गए बहुत अच्छे से। शुरुआत में जब ये व्लॉग्स बनाती थी तब ये खुले बालों में ही ऐसे ही रहती थी, फिर इन्होंने वो धारण कर लिया था। इनको लगा इससे मुझे बेनिफिट होगा, चारों तरफ से बेनिफिट होगा, ऑडियंस बढ़ेगी, दूर देश वाले, विदेश वाले, जो बगली पड़ोसी मुल्क है वो लोग भी देखेंगे, है ना, दूर दूर दराज में भी लोग देखेंगे कि भाई देखो इंडिया में कितने अच्छे व्लॉगर्स हैं, जो कि अपनी वो भी नहीं भूलते हैं, अपना जो रूट्स हैं वो भी नहीं भूलते हैं, अपने धर्म को भी फॉलो करते हैं और अर्निंग भी उसके साथ साथ कर रहे हैं। हालांकि जो बहुत ही अच्छे कट्टर वाला जो होता है, तो उनके लिए कैमरा भी शायद फेस करना और ये सब करना भी नहीं माना जाता है सही। लेकिन ठीक है भाई, ये जितना करेंगे वो अंधभक्त को बस आंखें बंद करके उसको फॉलो करना है। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं आपको मिलेगा, कोई सवाल आप नहीं कर सकते हो, आप सवाल करोगे तो आप हैटर्स हो, तो ये हो जाता है यहाँ पर। तो सवाल जो है साहिबा के साथ साथ इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे भी किया जाना चाहिए, जो नाखूनों को लेकर कुछ बोलते हैं। अभी इन्होंने खुद अपने जो नेल्स हैं वो बढ़ा रखे थे, उसमें नेल पेंट लगा रखा था इन्होंने। जिन्होंने कीज़ा के वो नेल पेंट जो नाखून है वो कटवा दिए थे, नेल पेंट वगैरह के लिए भी ये टोक देती हैं। हालांकि ये सब कैमरे के लिए होता है, दिखावा होता है सारा का सारा, बट काफ़ी ज़्यादा इनके फैमिली मेम्बर्स भी ये बातें हाईलाइट करते हैं ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये अच्छा होता है, ये गलत होता है, ये धर्म के अनुकूल नहीं है, ये विपरीत है। ये सब इनकी फैमिली भी करती है, और स्पेशली वो जो हमारी बेटी खाला हैं, वो तो पता नहीं कौन कौन सी बातें करती रहती हैं। तो अब वो वीडियो कॉल पर जैसे कह रही थी कि घोड़े के पूंछ जैसे कलर करा लिए हैं और हंस रही थी, वो तो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, वहाँ ये कहना चाहिए था कि तुमने ये कराए ही क्यों है, तुम तो हिजाबन हो, तुम्हारे तो बाल कवर्ड रहते हैं, तो ये कलर तुम्हें दिखाना किसको है, जब तुम्हारे बाल ही कवर रहते हैं तो ये सब करने की ज़रूरत क्या थी। तब पेटी खाला से एक चू नहीं निकली वीडियो कॉलिंग पर, क्यों, क्योंकि यही तो अन्नदाता हैं, यही जो है इनकी क्या कहेंगे, एम्प्लॉयर है ना, इन्होंने इनको जॉब दे रखा है, तो अपने जो मालिक है उससे सवाल जवाब नहीं किए जाते हैं, केवल दूसरों पर शासन किया जाता है। जैसे कि लहर को बोला जाएगा, है ना, लहर को उधर पर टोका टोकी लगाई जाएगी कि नहीं ऐसे पैंट्स नहीं पहनना, ये फैशन है, ये है। तो पेटी खाला कहाँ है, पेटी खाला अब कुछ कहना चाहेंगी इस पर। हम चाहेंगे कि वो भी प्रकाश डालें इस बिहेवियर पर कि ये क्या है, ये सही है या गलत है, ये मज़हब के मतलब अनुकूल है या खिलाफ है, इस पर बात की जाए। तो कब तक ऐसे भाई करते रहोगे आप लोग, ऐसे ऑडियंस को सी बनाते रहोगे। व्लॉगर्स यार, सबसे मैं कहती हूँ ना, कंटेंट क्रिएशन में अगर सबसे बुरा कोई क्रिएटर कहलाया जाना चाहिए ना, तो वो ये व्लॉगर्स कहलाए जाने चाहिए, क्योंकि एक तो ये अपनी प्राइवेट लाइफ को सेल करते हैं, पब्लिक करते हैं। दूसरा, अगर कर रहे हो तो सारी चीज़ें ऑथेंटिक दिखाओ, जो गलती है गलती दिखाओ, जो अच्छाई है अच्छाई दिखाओ। बट इनको अपने व्लॉग में अच्छाई की मूरत ही बन के रहना है कि भाई हम बहुत अच्छे हैं, हम फैमिली लेकर चलते हैं, हम ये भले ही फैमिली में तमाम तमाशे पड़े हुए हों, आप किसी का ख्याल नहीं रख रहे हो, लेकिन आप बोलोगे 3-3 घर चलाते हैं, वहाँ नानी कहती कहती रह गई उनको लेकर नहीं आए। तो ये सारी चीज़ें इनके व्लॉग से दिखती हैं कि ये लोग सब कुछ कंटेंट के लिए करते हैं, इवन धर्म तक का इस्तेमाल ये कंटेंट के लिए कर लेते हैं। धर्म के जो रीति रिवाज हैं उनको भी सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं अपने व्लॉग में कि भाई ऐसा करने से हमको बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, लोग सपोर्ट करेंगे कि भाई ये तो कितना ज़्यादा मानती है धर्म को।
तो इसलिए मुझे व्लॉगर्स की जो ये कम्युनिटी है ये सबसे ज़्यादा घटिया लगती है। अगर वो ऐसे पोर्ट्रे करते हैं, जो है नहीं वो दिखाते हैं लोग कैमरे पर आकर। बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी है ये लोग ऑफ कैमरा, लेकिन कैमरे पर कुछ और दिखाते हैं, और इन्हीं सब बातों से तकलीफ़ें होती हैं। बात ये नहीं है कि आप फेक कर रहे हो, आप फेक करोगे या जो भी करोगे अपने लिए नहीं है ना आपका, यहाँ पर जो भी है आपका वो पब्लिक के लिए हो जाता है। आपकी वजह से कितने लोगों को घर में ताने सुनने को मिलते हैं, कितने लोग बोलते हैं उसकी बहू ऐसी, उसकी बेटी ऐसी, देखो, और तुम लोग ऐसे, तुम लोग ऐसे, तुम लोग ऐसे। तो ये जो आप एक सेट कर रहे हो ना, यहाँ पर लोगों के लिए तकलीफ़ें पैदा कर रहे हो और अपना एंजॉय कर रहे हो, अपना अपनी मन मन की वो सारी चीज़ें करते हो 15 मिनट के ये जो व्लॉग है ये दिखाने के बाद। आप वो सब कुछ कर रहे होते हो जो आपको नहीं करना चाहिए, या आपके जो फॉलोअर्स हैं वो पसंद नहीं करते हैं वो करना, या वो पसंद करते हैं ऐसे रहना जैसा आप कैमरे पर दिखा रहे हो। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा गुत्थी उलझती हुई बातें हैं जो मैं बोल रही हूँ, बट बहुत ज़्यादा मतलब समझने योग्य बातें हैं। अगर आप समझो तो ठीक, नहीं समझो तो ठीक। बाकी अपने ओपिनियंस आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए बाय बाय।